जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारी मैराथन क्लास होगी। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। गुड। आपको बताना है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताप्ती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम सूरत की बात करें, ये दोस्तों गुजरात का शहर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस शहर को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सूरत को दोस्तों भारत में डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कौन डिसीजन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कौन डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर का लाल रंग यह किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। एक क्लास दोस्तों होती है सुबह 10:30 पर और एक क्लास होती है शाम को 8 बजे। दोनों क्लास दोस्तों स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग डेली दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइकोपीन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है CNN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड। क्वेश्चन है CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केबल न्यूज़ नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज़ नेटवर्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है। बताइएगा, दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है। ए मालदीव, बी मलेशिया, सी इजराइल या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेशिया। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मजलिस दोस्तों मालदीव की संसद का नाम है नेसेट, इजराइल की संसद का नाम है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी USA। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अब आपको बताना है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। वेरी गुड, आंसर करिएगा। आपको बताना है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। पहली बात तो आप लोग बताइएगा मथुरा किस राज्य का शहर है। जल्दी से आंसर करिए। गुड, बहुत अच्छे। यस दोस्तों, मथुरा उत्तर प्रदेश का शहर है, आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब आपको बताना है विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर आंसर है। दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अब आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको बताना है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में 2 जिले हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आपको बताना है लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का
ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। डेली शाम को 7:30 पर आपकी क्लास होती है, सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आपको बताना है सुखना लेक कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुखना लेक चंडीगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चंडीगढ़। खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आपको बताना है शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा नदी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेश सिंह द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेश सिंह द्वितीय से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है वराह मेर कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक प्राचीन खगोल शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वराह मेर एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। दोस्तों, पंच सिद्धांतिका एक ग्रंथ था और इसके लेखक वराह मेर हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दूसरा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहले स्थान पर चीन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आपको बताना है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेल्यूलोज से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आपको बताना है किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। दोस्तों, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एग्जाम में जीके और साइंस के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। आप लोग भी जानते होंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
आर कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आपको बताना है महलों का शहर किसे कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत में कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको बताना है लोहित किसकी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आपको बताना है मेके धातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मेके धातु परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपको बताना है वेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अब आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। आपको बताना है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कपिल देव। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कपिल देव भारतीय क्रिकेटर हैं, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। अब आपको बताना है नागपुर किस राज्य का शहर है। सभी लोग आंसर करिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, नागपुर को भारत में ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है नागपुर किस राज्य का शहर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। आपको बताना है मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेलंगाना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, आंसर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।
सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। आपको बताना है कोरे कागज पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमृता प्रीतम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बस आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। आपको बताना है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रूसी क्रांति किस सन में हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा व्लादिमीर लेनिन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, रूसी क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। आपको बताना है धर्मशाला कहाँ का शहर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। आपको बताना है टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा टेहरी बांध उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भागीरथी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। आपको बताना है ऊँट के कुबड़ में किसका संचय होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है, याद रखिए। अब आपको बताना है ऊँट के कुबड़ में किसका संचय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वसा फैट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 11 मई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। आपको बताना है मलमपुजा बांध किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मलमपुजा बांध केरल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मलमपुजा बांध मलमपुजा नदी पर है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। अब आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बोर्नियो एशिया का सबसे द्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा बोर्नियो। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। आपको बताना है गंगटोक किसकी राजधानी है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। आपको बताना है
ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन आर्मी की कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है, इसलिए आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से क्या संसद का अंग नहीं है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश संसद का अंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये तीनों दोस्तों संसद के अंग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है लोथल किस राज्य में स्थित है। बताइएगा लोथल किस राज्य में है। ए हरियाणा में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, या डी गुजरात में। आपको बताना है लोथल किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लोथल गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक बार एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लोथल को दोस्तों मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लोथल गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है खेतड़ी खान, खेतड़ी माइन ये किसके लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खेतड़ी माइन ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों राजस्थान में है। अब आपको बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिएगा। आपको बताना है खेतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर के लिए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। खेतड़ी माइन खेतड़ी खान कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर किस खेल से संबंधित है। ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी टेनिस से, या डी क्रिकेट से। आपको बताना है वॉशिंगटन सुंदर किस खेल से संबंधित है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वॉशिंगटन सुंदर ये भारतीय क्रिकेटर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। आपको बताना है विश्व टेलीविज़न दिवस, वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम किस राज्य में है। ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी पंजाब में, या डी नवाबदीज में। आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। बताइएगा अमरनाथ मंदिर ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। ए जम्मू और कश्मीर में, बी उत्तराखंड में, सी तमिलनाडु में, या डी हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू और कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी है। अब बताइएगा पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुरमुखी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है स्पेन की मुद्रा, स्पेन की करेंसी क्या है। बताइएगा स्पेन की मुद्रा क्या है। स्पेन की दोस्तों राजधानी मैड्रिड है। अब बताइएगा स्पेन की करेंसी का नाम क्या है। गुड, बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्पेन की मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिए। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भानु अथैया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अब आपको बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिभा पाटिल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की थी। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सरोजिनी नायडू, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं और ये भी उत्तर प्रदेश की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली किस नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली किस नाम से जानी जाती है। ए नागर, बी वेसर, सी द्रविड़ या डी ननावती, जिनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नागर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली नागर के नाम से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है दुर्गापुर ये किस राज्य में स्थित है। बताइएगा दुर्गापुर किस राज्य में है। ए उड़ीसा में, बी वेस्ट बंगाल में, सी बिहार में या डी झारखंड में। आपको बताना है दुर्गापुर किस राज्य में है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिम बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है अशोक के पिता कौन थे। बताइएगा अशोक के पिता कौन थे। गुड, अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो आप लोग याद रखिएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। अभी आंसर करिए सम्राट अशोक के पिता कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राउत नाच कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिएगा। ए झारखंड का, बी असम का, सी पश्चिम बंगाल का या डी छत्तीसगढ़ का। आपको बताना है राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।